नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कुम्हारियाबास पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर में, जहां हमारी खास मुलाकात हुई है समाज सेवी रमेश यादव उर्फ रामू ठेकेदार से। आने वाला मिशन 2026 पंचायती राज चुनाव को लेकर गांव की राजनीतिक में हलचल तेज हो चुकी है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि इस बार रमेश यादव उर्फ रामू ठेकेदार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रमेश यादव एक युवा और सक्रिय समाज सेवी हैं और ग्राम पंचायत में विकास को नई दिशा दे सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान रमेश यादव ने साफ तौर पर बताया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो लाइट, पानी, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, गांव में लाइब्रेरी की स्थापना, माता बहनों के लिए सिलाई केंद्र और ग्राम पंचायत के बजट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उनका संकल्प रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ना और सत्यापन करवाना उनकी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर रहेगा। ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना उनका मुख्य उद्देश्य बताया गया। चलिए अब सीधे देखते हैं समाज सेवी रमेश यादव उर्फ रामू ठेकेदार की गई हमारी यह खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायत दुनिया में, आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास के एक ऐसी युवा शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो ग्राम पंचायत कुम्हेरिया वासियों के लिए और विधानसभा चाकसू वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा, जन सेवा करते आ रहे हैं और जन सेवक के नाम से भी जाने जाते हैं। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान मेरे साथ रमेश जी यादव और उर्फ रामू ठेकेदार। अपन बात करेंगे ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास के अंदर मिशन 2026 के चुनाव की। जनता का कहना है कि इस बार चुनावी मैदान के अंदर रामू ठेकेदार को हम चुनावी मैदान में उतारेंगे, मिशन 2026 सरपंची पद का ताज पहनाएंगे। हम जानने के लिए इनसे आए हैं, इनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है, ऐसी क्या जनता के लिए ये सोच रखते हैं, क्या जनता के विकास कार्य करवाएंगे अगर मिशन 2026 के अंदर जनता इनको सरपंच पद का ताज पहनाती है। तो आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है, चलिए आपको मिलाते हैं, फिर और भी बात करवाएंगे। आज जो मेरे साथ बैठे हैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य साहब भी बैठे हैं, इधर एक युवा समाज सेवी वो भी हमारे साथ है। बात करवाते हैं पहले तो सबसे पहले जी रमेश जी यादव साहब से। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हैं। रमेश यादव रामू ठेकेदार, पंचायत कुम्हारियाबास, चाकसू तहसील। जी सर सबसे पहले तो जनता जानना चाहती है आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में रामू ठेकेदार जी कितने समय से जुड़े हुए हैं? 2007 से मैं ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ जी। तो रामू ठेकेदार के नाम से मेरे को 50% लोगों से भी ज्यादा जानते, मेरे को ठेकेदार के नाम से जानते हैं। क्या बात है। नाम रमेश यादव से बहुत कम जानते हैं। जी सर। तो रामू ठेकेदार के नाम से मेरे को जानते हैं। जी सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे मिशन 2026 चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। काफी लोगों का कहना है कि इस बार नेता ऐसा चुना जाए कि जो ग्राम पंचायत के अंदर रह के ग्राम पंचायत की सेवा करे। आपका नाम आ रहा है। इसी मुलाकात के अंदर हम आपसे पूछेंगे कि ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास के अंदर शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है। अगर मिशन 2026 में जनता आपको मौका देती है तो कुम्हेरियावास की जनता भी जानना चाहती है और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार विकास करे रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा का मामला तो सर अभी तो बिल्कुल जीरो पड़ा है यहाँ पे हमारे पास पंचायत में। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का तो बिल्कुल आप भी घूम के सर्वे करके देख लीजिए का जो लाइब्रेरी वगैरह है वो जो 2026 में हमारे को जनता ने मौका देते हैं तो बहुत शिक्षा का जो लाइब्रेरी वगैरह ये जो भी शिक्षा का मामला है तो वो सारी चीज़ें पे प्रयास रहेंगे प्रयास रहेंगे। जी सर हम जानना चाहेंगे युवाओं की बात। आज युवा आपको तमाम ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास का युवा देख रहा है। आपको युवाओं के लिए रमेश यादव क्या सोचते हैं मिशन 2026 में अगर जनता सरपंच पद का ताज पहनाती है तो युवाओं के लिए क्या कामकाज रहेंगे आपके? युवाओं के लिए बढ़िया खेल कूद का मैदान वगैरह, स्टेडियम वगैरह, ये चीज़ें पूरी हमारी कोशिश रहेगी जी युवाओं के लिए ये लेके आने के लिए। जी सर। हाँ। अगर जनता आपको मौका देती है तो युवाओं के लिए यहाँ खेल मैदान भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। जी सर, आज ग्राम पंचायत की तमाम वो माताएं बहनें आपको देख रही हैं कुम्हारियावास की, तो ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए क्या सोचते हैं आप? मिशन 2026 में जनता आपको सरपंच पद का ताज पहनाती है तो क्या माताओं बहनों के लिए आपके विचार है? माताओं बहनों के लिए आज दिन तक तो कोई भी ऐसा आया नहीं नरेगा के अलावा। एक नरेगा का मोटा मोटा काम आता है। बिल्कुल। तो हमारी सोच है हमारे को जनता मौका देगी तो 2026 में सिलाई वगैरह के ये बहुत सारे वो है सिस्टम तो माता बहने के लिए वो भी लाएंगे। क्या बात है। बात करेंगे ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है
और ग्राम पंचायत के बड़े बुजुर्गों की हम बात करें तो बड़े बुजुर्गों को पेंशन के सिवाय कोई योजना का लाभ नहीं मिलता। काफी जगह पेंशन से आज भी बड़े बुजुर्ग वंचित हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं आप? सत्यापन वगैरह में आज उनकी पेंशन अटकी रखी तो उनको वो भटकते रहते हैं लोग। हर जो लोग जा नहीं पाते हैं, कोई समस्या है तो उनके मित्र की व्यवस्था, सत्यापन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं उनके लिए भी पंचायत में ही करवाई जाएगी। जी, बड़ी अच्छी सोच है बड़े बुजुर्गों के लिए। इनका कहना है कि सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी जो काफी बड़े बुजुर्ग हैं जो पेंशन से वंचित हैं उनके लिए। अब मैं मिलाता हूं आपको पंचायत समिति सदस्य के साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्या रामू ठेकेदार अपने इन वादों के ऊपर खरा उतर पाएंगे जो जनता के सामने इन्होंने मुद्दे रखे। सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीताराम मीणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य चाकसू 2010 से 15 तक। जी सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आपके मित्र भी हैं और काफी लंबे टाइम से आप जानते भी हैं, क्या रमेश यादव जी जिन वादों आज मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात की, अगर जनता इनको मिशन 2026 में मौका देती तो क्या उन मुद्दों के ऊपर खरा उतर पाएंगे? ये बिल्कुल उतरेंगे। ये युवा है जी, जुझारू है जी, और सबसे बड़ी बात ये भामाशा भी है जी, तो ये और भामाशाओं को पंचायत से जोड़ेंगे जी, जिससे पंचायत में जैसे लाइब्रेरी हुई, जी, खेल मैदान हुआ, स्कूल के जो मरम्मत का कार्य हुआ वो हुआ, बच्चों के लिए जैसे एजुकेशन सामग्री हुई, अगर कोई नहीं खरीद पाता तो उसको ये वो भी उपलब्ध करवाएंगे। और साथ ही साथ JDA PhD और जो जलदायी विभाग है उनमें इनकी अच्छी पकड़ है क्योंकि पहले से ठेकेदारी में जी, निर्माण कार्य भी गुणवत्ता से करवाएंगे जी, क्योंकि ये 2007 से ठेकेदार है। क्या बात है। तो अगर ये चुनाव जीतते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डेवलप करेंगे पंचायत का जी। काम जो होंगे वो गुणवत्ता के होंगे जी, आप तो सिमलियावास के हैं लेकिन कुम्हेरियावास की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे ठेकेदार साहब के लिए? मैं कुमारियावास का हूँ, सिमलिया का हूँ, लेकिन मैं भी इससे पहले कुमारियावास पंचायत का वासी था जी। अब हुआ है पुनर्गठन होके अलग और सिमलिया अब हुई है जी। तो कुमारियावास पंचायत की जो समस्याएं हैं उनसे मैं काफी अच्छी तरह परिचित हूँ और उनमें जो रामू ठेकेदार है जी, रमेश जी, वो बहुत ही अच्छे शिक्षित युवा और समझदार कैंडिडेट है। क्या बात है। उसमें पंचायत के विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा अगर ये जनता इनको मौका देती है तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, आपने तमाम वो मुद्दों पे बात की। अब फिर अपन चलते हैं ठेकेदार के साथ, जिस हिसाब से इनको प्रत्याशी के रूप में ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास की जनता है जो इनको उभारना चाहती है इस बार, बात करना चाहूँगा। ये खुद भी एक बहुत बड़े भामाशा हैं, जैसे कि पंचायत समिति सदस्य साहब ने बताया कि इन्होंने धार्मिक स्थलों के ऊपर खूब अपने निजी पैसे से विकास करवाए हैं, वो भी जानना चाहूँगा। सर, ग्राम पंचायत में आप एक भामाशा के रूप में भी सामने आ रहे हैं। काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि आप बिना पद के भी सरपंच हैं, किस तरह से आप सरपंच हैं वो भी जानना चाहूँगा सर। सरपंच तो वो भाई लोग उनकी नज़र में कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। वो मान सम्मान कर रहे हैं हमारा और बहुत वो कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी। और उनसे उनकी सेवा में मैं रात का 12 बजे भी खड़ा मिलूंगा। क्या बात है सर, तन मन धन से। और 5 साल से जैसे मंदिर की बात करें तो 5 साल से मेरे को अध्यक्ष पद का मौका दिया और उन्होंने बहुत मेरे से जो भी हुई वो रात दिन समय दे के बहुत बढ़िया 1 करोड़ की लागत से बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। या सभी से गाँव वासी से मदद ली और भामाशा बना के बहुत अच्छा मंदिर बनवाया मैंने। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। 1 करोड़ की लागत से बालाजी का मंदिर भी बनवाया है कुम्हेरियावास के अंदर। कुम्हेरियावास पंचायत में है जी, तलाई वाला हनुमान जी का मंदिर। क्या बात है, दूर दूर से श्रद्धालु आते होंगे। बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं जी। जैसे दैनिक भास्कर की कल की रिपोर्ट है उसमें भी हमने देखा कि आप अभी 6 तारीख को भी आपने एक प्रोग्राम रखा था, क्या प्रोग्राम था वो भी जानना चाहेंगे सर? पोस्ट बड़ा का प्रोग्राम था सर जी। बहुत 1 कुंटल का हलवा पकौड़ी का जी, और सुबह 12 बजे से ही चल रहा था, रात नाइट तक चला था वो प्रोग्राम। और हर साल ही करते हैं, हर साल में जैसे 3-4 प्रोग्राम तो हम बालाजी के करते हैं जी। और साल का एक मेला का आयोजित करवाते हैं बहुत बड़ा, जिसमें 20-25 हजार आदमी सब हमारे MLA साहब सभी लोग गणमान्य लोग सब पधारते हैं जी। और क्या बात है, जानना चाहूंगा ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास के अंदर जो 5 गांव आपने बताया, 5 गांव की एक पंचायत है,
मंदिरों के ऊपर किस तरह का विकास कार्य हुआ है, वर्तमान में कौन कौन से आज मंदिर हैं जिनके ऊपर अभी भी विकास पेंडिंग में, अगर जनता मौका देती है तो उस पर आप विकास करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी मंदिरों में विकास कराएंगे सर। जी। और अभी जो हमारे मंदिर का हमने जैसे कदम उठाया और विकास मंदिर का करवाने के बाद हमारे 5 पंचायत, जो 5 गांव है पंचायत में, जी। तो करीब 3 गांवों में तो मंदिर बहुत ऐसे भव्य मंदिर बन रहे हैं। जी। और जैसे पब्लिक हमारे को और मौका देती है ना, जी। तो सभी मंदिरों पे हमारा पूरा फोकस रहेगा जी। और काम कराने का। क्या बात है। अगर जनता मिशन 2026 में आपके हाथ में ग्राम पंचायत की बागडोर देती है तो काफी लोग के मन में एक चीज रहेगी कि क्या पता आप इतने बड़े आदमी हैं, जैक लगा के काम करवाना पड़ेगा, पट्टे बनवाने के लिए किसी बड़े आदमी को फोन करवाना पड़ेगा सरपंच के साथ। क्या रामू ठेकेदार जी के पास भी ऐसी चीजें होंगी? अरे ना ना सर, ये उनके लिए बिल्कुल 24 घंटे घर खुला है उनका, कभी भी आओ जाओ, रात का 12 बजे भी याद करेंगे तो रामू ठेकेदारों के बीच मिलेगा। क्या बात है सर, होना भी यही चाहिए सर गाँव के अंदर नेता। अब मैं बात करता हूँ ग्राम पंचायत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोडों के ऊपर, लाइट के ऊपर, पानी के ऊपर, किस प्रकार की व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? सर आज तो कुमारी आवास जो पंचायत है उसके जो कोई भी गली मोहल्ला कोई सी भी जगह जाओ आप, तो गाड़ी तो निकलने की मान लो खड्डे खोचरे से निकल जाती है, पैदल आदमी निकलने में भी बहुत भयंकर परेशानी आती है जी। तो बहुत कंडीशन खराब है। तो ये चीजें सब भाइयों के, नाली, रोड लाइट, ये सभी भी, पीने का पानी, जो बिसलपुर का पानी है हमारे, आधे लोगों के आ रहा है, आधी देर नहीं आता है, सब मामला ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा। तो इनकी सभी पे बहुत अच्छा मेरे से पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि ये सभी चीजें पूर्ति हो मेरे ग्राम में। रमेश जी क्या सोचते हैं आपदा फंड के ऊपर? काफी ग्राम पंचायत के लोग हैं कि जो माताएं बहनें हैं वो अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी घरों के अगर चिराग भी बुझ जाते हैं, उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए किस प्रकार आपदा फंड बनाने का प्रयास करेंगे अगर जनता मौका देती है? बिल्कुल सर, वो तो आज भी कर रखे हैं हम, हमारी बालाजी सेवा समिति बना रखे हैं और हमारे जो ट्रस्ट के अंदर जैसे समिति में 20-30 लाख रुपए है, तो हमें एनी टाइम समिति के अंदर 10-5 लाख रुपए रखते हैं कि जैसे ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसे कोई परिवार जो सक्षम नहीं हो तो उनको मदद देने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी सोच है सर। ग्राम पंचायत में चिकित्सा व्यवस्था पे बात करना चाहूंगा। ग्राम पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। वो मौका देगी मेरे को जनता 26 में, तो ये सारी व्यवस्था करवाई जाएगी, देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी जी। गांव कौन कौन से आ रहे हैं पंचायत के अंदर, वो भी जानना चाहूंगा आपसे। हमारे पहला गांव जो है कुमारी आवास पंचायत, कुमारी आवास, बाजरोली, गोगेवास, जैसमपुरा और फतेहपुरा। जी। अगर इन 5 गांवों ने मिलजुल के बढ़ चढ़ के आपको मत दे के विजय बनाया तो क्या 5 गांवों को एक नजर से ही देखेंगे ठेकेदार साहब? एक ही नजर से जी। पूरी मेरी पंचायत मेरा परिवार है जी, तो उनमें भेदभाव 1% नहीं होगा। 5 गाँवों में समान काम होगा, समान ही देखा जाएगा, समान उनके लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा। जी। काफी बार ऐसा होता है, गांव की जनता कहती है कि सरपंच बनने के बाद में गांव छोड़ जाते हैं नेता, तो क्या रामू ठेकेदार भी जयपुर जैसी जगह में जाके रहेंगे? नहीं रहेंगे सर, हम तो यहीं पे जन्मे हैं, यहीं पे मरना है और ये यहीं पे भाई लोगों के बीच रहना है। इनके लिए 24 घंटे दरवाजा खुला है, मेन रोड पे घर है जी। आओ भाई लोगों के लिए 24 घंटे उनकी सेवा का मौका देंगे तो सेवा करेंगे। क्या बात है, ये जनता के सवाल थे। मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर गौशाला की, आवारा पशुओं की। देखा जाता है कि एक्सीडेंट होने के भी ज्यादा चांस रहते हैं, किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो रामू ठेकेदार जी आवारा पशुओं के लिए क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, इनकी व्यवस्था जैसे अभी बोजियाड़ा गांव है, आप सीताराम जी से मिले हो तो आप मिल लेना, तो जैसे वो कर रहे हैं तो हमारा पूरा योगदान है उनके साथ। और जैसे हमारे पास में ये राम सिंह गौशाला है, गीताजी सरपंच साहब के कार्यकाल में ही वो करी है, तो हमारे से जो भी सहयोग बढ़ता है ना वो वहाँ गौशाला में पूरा भिजवाते हैं और हमारी भी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम भी यही व्यवस्था 5 साल में करें कुमारी आवास में, हमारे आवास पंचायत में। क्या बात है सर। तो सर ग्राम पंचायत के अंदर अगर और भी अपन बात करें तो देखा जाता है कि आए दिन मंदिरों की चोरी हो जाती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उनके लिए, उनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास करेंगे ठेकेदार? बिल्कुल मेन जगह सर हमारा प्रयास ये रहेगा कि कैमरे की व्यवस्था करवाना जी, तो कुछ दहशत रहेगी उनमें। ऐसे तो सिर्फ जो कैमरे लगाओ, कुछ भी लगाओ तो चोर तो चोरी करने वाले तो करेंगे, फिर भी पूरा ये रहेगा कि जो कैमरे लगा के उनके थोड़ा मामला। जी सर, एक बात और है सर, वो ग्राम पंचायत के लोगों के सामने आज तक किसी सरपंच ने नहीं रखी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मिशन 2026 की जनता आपको अगर मौका देती है
तो रामू ठेकेदार जी ग्राम पंचायत का बजट क्या सार्वजनिक करेंगे? क्या वो ग्राम विकास अधिकारी को और सरपंच को ही पता रहेगा या ग्राम पंचायत की पूरी जनता को पता रहेगा? पूरी जनता के रोल पूरी जनता के सामने होगा काम। जी। जो भी काम होगा वो विकास होगा, वो जनता को सामने होगा। वो जी, सरपंच को सेक्रेटरी को भी पता रहेगा। जी, पूरा पारदर्शी तरीके के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। क्या बात, बड़ी अच्छी सोच है। जैसे कि ये आप जो इंटरव्यू इनका आज कर रहे हैं उसको आप कैप्चर करके रख लेना कि इनका यही कहना है कि ग्राम पंचायत का बजट होगा उसको पारदर्शी तरीके के साथ में रखा जाएगा। इन्होंने ऑफ कैमरे के अंदर भी एक बात कही थी कि हमें पंचायत के अंदर कमाने नहीं है, हमें ग्राम पंचायत का विकास कार्य करवाना है। गांव की जनता मौका देती है तो रामू ठेकेदार गांव का नेता बन के सेवा करेंगे या बेटा बन के? बिल्कुल बेटा बन के करेंगे जी बिल्कुल। नेता तो पहले भी बहुत आए हैं। नेता तो बहुत आए हैं और बहुत चला जाते हैं और ये गांव में मेरा परिवार क्या नेतागिरी बताएंगे यहाँ पे? जी बेटा बन के ही सेवा करेंगे। जी सर, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है। देशवासियों को, ग्राम पंचायत कुम्हेरियावास की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत बहुत इनकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो इनको। जी हाँ। बहुत और हमारे में ऊपर आशीर्वाद बने रखे। जी हर एक बार सेवा का मौका दे हमारे को। जी तो इनकी जो भी सारी सुविधाएं में है ना, जी। 24 घंटे खड़े मिलेंगे। क्या बात है सर। तो पंचायत समिति सदस्य साहब, आपने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे रमेश यादव उर्फ रामू ठेकेदार। तो कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। सर आपने भी कीमती समय 10 मिनट का समय निकाल के दिया, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। कैसे लगे इनके विचार, इसके ऊपर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद जय भारत।